गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की उच्च स्तरीय साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो उच्च स्तरीय साधनाएं और क्या है उनके विधान। दैनिक गायत्री की साधना तो हम सभी करते हैं, जप, प्राणायाम, संध्या वंदन आदि, लेकिन ये गायत्री मंत्र जप का साधारण विधान है। विशेष प्रयोजन के लिए हम सकाम, निष्काम, निर्जीव, सजीव अनुष्ठान पुरस्चरण करते हैं। ये सामान्य क्रम कहलाता है। इससे ऊंचे स्तर की साधना दो भागों में विभक्त है। एक को कहते हैं ध्यान धारणा और दूसरे को कहते हैं प्राण प्रक्रिया। इन्हीं दोनों का सहारा लेकर साधक उच्च आध्यात्मिक भूमिका को विकसित करता है। ध्यान धारणा में भावना प्रधान है। चित्त को एकाग्र, तन्मय एवं प्रेम भावना से परिपूर्ण करके इष्ट देव के साथ एकात्म भाव, अद्वैत विलय की स्थिति उत्पन्न करने में अंतःकरण का, आत्म भाव का विकास होता है। लघुता विभुता में परिणत होती है। पुरुष पुरुषोत्तम बनता है और नर से नारायण बनने का अवसर आ जाता है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन इसी स्थिति में होता है। सीमितता जब असीम में परिणत हो जाती है तो छोटी सीमा में केंद्रित ममत्व जब वासुदेव कुटुंबकम का रूप धारण कर लेता है तब अहंता मिटती है और पूर्णता में परिणत होने लगती है। इसी मार्ग पर चलते हुए जीव ब्रह्म बन जाता है। जब सब अपने लगते हैं, सभी से समान प्रेम होता है तो प्रेम परमेश्वर का जड़ चेतन में सर्वत्र अपनी ही विशुद्ध आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होता है। इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने पर जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। उसी भूमिका को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म निर्वाण, सच्चिदानंद सुख, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसी में जीव सब बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का, परम पद का, मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस स्थिति को प्राप्त करने से पूर्व साधक को प्राण प्रक्रिया की भूमिका में होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य नित्य कर्म की पूजा, सकाम पुष्करणों से आगे बढ़कर ध्यान धारणा की उच्च भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व एक मध्यवर्ती साधना के रूप में इस प्राण प्रक्रिया का अपनाना भी अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। आत्मिक भूमिका में प्रवेश करना शत्रुओं के चक्रव्यूह किले के भेदने की तरह कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूप ये 6 शत्रु इस कल्याण मार्ग को रोके बैठे रहते हैं। वासना और तृष्णा की 2 पिशाचनियां मनुष्य को दुराचारणी वैश्य की तरह प्रलोभन, आकर्षण के सारे साज सामान जुटाए बैठी रहते हैं। इस जंजाल में ही जीव को जन्म से मृत्यु तक बंधनबद्ध होकर तड़पना पड़ता है। नरक के ये 8 दूत सामान्य स्तर के जीव को अपने चंगुल में ही दबोचे बैठे रहते हैं। वासना और तृष्णा रूपी जादूगरनियां उसे नट मरकट की तरह नचाती रहती हैं। ये शत्रु मित्र बनकर साथ साथ छद्मवेश में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की उंगलियों के इशारे पर जीव नाचता रहता है। वे जो चाहे सो कराते हैं, जिधर इच्छा होती है उधर भागते हैं। इस विडंबना में फंसा हुआ असहाय जीव आत्मकल्याण की बात ध्यान में आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। श्रेय साधन के लिए उसे ना 1 मिनट की फुर्सत मिलती है और ना ही 1 पाई खर्च करने की लोभ आज्ञा देता है। आत्मा को अपनी आकांक्षा दबाते, कुचलते, रोते, कलपते दिन बिताने पड़ते हैं और एक एक करके ये बहुमूल्य मानव जीवन यूं ही नष्ट भ्रष्ट समाप्त होता जाता है। तब अनंत काल तक केवल दुर्गति और पश्चाताप का उत्पीड़न सहने के अतिरिक्त और कुछ भी व्यक्ति के हाथ में नहीं रह जाता। जीवों में अधिकांश को इसी स्तर का जीवन काटना पड़ता है। इससे उबरने के लिए अंधी दुनिया की भेड़ चाल की प्रतिकूल दिशा में चलना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक साहस चाहिए,
दुनिया अपने को मूर्ख बताए तो उसकी समझ को उपहास मानकर अपना पथ आप निर्धारित करने की क्षमता और दृढ़ता किसी विरले में ही होती है। मनस्विता और तेजस्विता, लगन और श्रद्धा जब तक अपने में ना हो तब तक आत्मकल्याण के मार्ग पर देर तक और दूर तक नहीं चला जा सकता। थोड़ी दूर तक चलने पर आलस्य और प्रमाद उसे अस्त व्यस्त कर देते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों के अवरोध सामने आ खड़े हो जाते हैं। मित्र परिजन के स्वार्थ में राय रत्ती कमी आ जाती है तो वे भी गर्म होते हैं। कई तो मूर्ख बताते हैं और उपहास करते हैं। इन अर्जनों से मन ढीला पड़ जाता है और जो कुछ थोड़ा सा आरंभ किया था वो संकल्प शक्ति की दुर्बलता, मानसिक शिथिलता के कारण थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। इस परिस्थिति से निपटे बिना आज तक कोई भी आत्मकल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो आंतरिक साहस, आत्मबल एकत्रित करना ही पड़ता है जो इन समस्त विघ्नों को परास्त करता हुआ अंगद के पैर की तरह अपने निश्चय पर दृढ़ रहने में सहायक कर सके। यह आत्मबल, ये आंतरिक साहस प्राण शक्ति पर आधारित है। इसलिए साधक को प्राण प्रक्रिया द्वारा अभीष्ट मनोबल, आंतरिक दृढ़ता, अविच्छिन्न श्रद्धा का संपादन करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करने का नाम ही प्राण प्रक्रिया है। आत्मकल्याण के साधक को सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आहार विहार, राजसी ना रहने से शरीर में भी दुर्बलता आती है। उसकी पूर्ति प्राण बल से ही करनी पड़ती है। अभावग्रस्त, एकाकी, कष्ट साध्य, दूसरों से उपेक्षित जीवन खलता है और मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए भी प्राण बल चाहिए। फिर व्यक्ति का हृदय भी बड़ा कोमल हो जाता है। दूसरे का कष्ट देखकर मक्खन की तरह पिघल जाता है। दया और करुणा से द्रवीभूत अंतःकरण कुछ सहायता करना ही चाहता है। भौतिक दृष्टि से दूसरों की सहायता धनी लोग कर सकते हैं और आत्मिक दृष्टि से किसी की सहायता कर सकना प्राण धन से संपन्न लोगों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए, आत्मिक संपत्ति से सुसंपन्न व्यक्ति के लिए ही संभव होता है। ये पूंजी केवल प्राण बल के आधार पर ही संग्रह की जा सकती है। प्राण प्रक्रिया द्वारा प्राण तत्व को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।